नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और आज हम बात करने जा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। भ्रष्टाचार जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहता है और प्रदेश की सारी सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कस रही है, जिसको लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर लगातार काम कर रही है। सरकार ने सरकारी नौकरी में भर्ती और विभागीय कामों में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से काम किया है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए वादे के अनुरूप प्रदेश की सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने योजनाओं के क्रियान्वयन और जीरो टॉलरेंस की निगरानी करने के लिए सुशासन विभाग का गठन किया है, जिसमें आपको बता दें कि एक आईएएस अधिकारी की तैनाती की गई है। जो पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश में किसी विभाग का अलग से गठन किया गया हो। प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई में भी तेजी आई है। पूर्व की सरकार में एसीबी सिर्फ नाम मात्र की बनकर रह गई थी, जिससे सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए फ्री हैंड अब दे दिया है। इसका परिणाम यह है कि प्रदेश के इंद्रावती भवन संचालनालय में संयुक्त संचालक को एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। पूर्व की कांग्रेस सरकार में हुए कोयला घोटाला, शराब घोटाला, इसके साथ ही तमाम जो घोटाले हुए उसमें तेजी से कार्रवाई हो रही है। कोयला और शराब घोटाला में शामिल अधिकारियों और ठेकेदारों को तो जमानत तक नहीं मिल रही है, तो पूर्व महाधिवक्ता को अग्रिम जमानत लेने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करनी पड़ी है। यानी कि ये हालात बने हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि सुशासन विभाग, इसके साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस तमाम सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि लगातार जो है प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहना रहा बीजेपी का, इसके साथ ही कांग्रेस के क्या कुछ आरोप हैं, पहले वो आपको सुनवाते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में करप्शन का बोलबाला था। छत्तीसगढ़ के अंदर में हर चीज़ में वहाँ पर करप्शन हुआ। आपका कोयला में हुआ, रेत में हुआ, डीएमएफ की राशि में हुआ, महादेव ऐप में हुआ, शराब में हुआ। लेकिन हमारी सरकार करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस है और लगातार एजेंसियां काम कर रही हैं और दोषीदार 1-1, 1.5 साल से जेल के अंदर भी हैं और जेल लगातार जा भी रहे हैं। अभी पीएससी घोटाले की जांच भी सीबीआई कर रही है और उसमें भी गिरफ्तारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही भ्रष्टाचार की जननी है। आज जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में है उतना कभी नहीं रहा है। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2 राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। सबसे पहले वासु जी, जिस तरीके से आप लोग लगातार काम कर रही हैं सरकार में रहते हुए, सुशासन विभाग का निर्माण अलग से आपने कर दिया, जीरो टॉलरेंस की नीति आप लोग अपना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की कुछ आपत्ति है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार के मामले और भी ज्यादा बढ़ गए। देखिए प्रशंसा जी, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसा बोलने से नहीं होगा। आप उसके सबूत रखिए। कोर्ट का रास्ता खुला है, कोर्ट के रास्ते में जाइए, आप वहां बात रखिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमने जिस प्रकार से काम किया, हमने जो जो आरोप लगाए थे प्रशंसा जी, वे विपक्ष में रहते हुए आज वो सारे साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरकार बनने से पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही कह दिया था कि हम भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस है। इसी के तहत हमने सुशासन विभाग पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार गठन किया। इसके अंदर एक आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की और वो सारे विभाग की मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री जी करते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार, कुछ कहीं तो नहीं हो रहा है, कहीं पर से किसी को लूट खसोट तो नहीं बची। पूरे विभागों का मॉनिटरिंग करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसलिए जीरो टॉलरेंस कांग्रेस का सरकार में जिस प्रकार से हर फील्ड में भ्रष्टाचार, कहीं पर भी इन्होंने भ्रष्टाचार करने से नहीं छोड़ा। आप देख लीजिए, शराब में भ्रष्टाचार हुआ, डीएमएफ फंड में भ्रष्टाचार हुआ, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार हुआ, अनगिनत भ्रष्टाचार इनके जमाने में हुए। गिनाऊंगा तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। सारे पे कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ छात्रों और विद्यार्थियों के साथ, पीएससी घोटाला, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम आएंगे, सीबीआई जांच कराएंगे। देखिए सीबीआई जांच हुआ, उसमें उस समय के टामन सिंह सोनवानी आज जेल के अंदर है और भी कई लोगों के नाम आए, सब जेल के अंदर है। छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो हर जो भी भ्रष्टाचार पे नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है।
चलिए ठीक है शिल्पा जी, आपने सुना होगा वासु जी को, सभी भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में हुए तमाम घोटालों की लिस्ट बीजेपी ने बता दी। क्या कहेंगी आप? अब अगर सरकार सुशासन विभाग बना रही है तो इसमें आखिरकार कांग्रेस को आपत्ति क्या है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं उसमें कार्रवाई भी हो रही है, तो फिर आपकी आपत्ति क्या कुछ है? देखिए, शायद सरकार सुशासन के नाम पर ढोंग करने की कोशिश करती है, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर पाया जाता है। उदाहरण देना चाहूंगी कि हाल फिलहाल में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के लालच में ये कई विभागों को ठेके पे चला रहे हैं। जैसे कि फार्मेसी कौंसिल, आपने रिपोर्ट बनाई होगी, उसका मामला उजागर हुआ था कुछ दिन पहले। उसमें एक अयोग्य व्यक्ति, जो एक भ्रष्ट व्यक्ति है, उसे, वो क्लास 3 एम्प्लॉय भी है, एलिजिबल नहीं था, रजिस्ट्रार के पोस्ट पर उन्हें बैठा दे रही है। अपने फायदे के लिए एक अयोग्य एम्प्लॉय को रजिस्ट्रार के पोस्ट पर बैठा देते हैं। तो इसी तरीके से आबकारी विभाग के कई वीडियो वायरल हुए हैं। राजनांदगांव से लेकर के मुंगेली तक शराब कोचियों का वो 200 रुपए अतिरिक्त पेटी में शराब देने की आबकारी विभाग के अधिकारी खुद बयान दे रहे हैं। आपने कई वीडियो भी देखे होंगे। तीसरी बात है, रेत की कीमत। आज की डेट में जो रेत की कीमत है वो 6 से 8 गुना बढ़ गया है और अवैध रेत का खनन हो रहा है और खुलेआम खनन हो रहा है। तो ये बिना सरकारी संरक्षण के तो हो नहीं सकता। सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए खुलेआम अवैध रेत का खनन हो रहा है। धड़ल्ले से रेत के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, धड़ल्ले से शराब के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। कई भुगतान ऐसे हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये अपने समय के बता दीजिए। इस कार्यकाल में कई भुगतान ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड का 1500 करोड़ रुपए इनका पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये तो लोगों के जनहितकारी योजनाओं के तहत था ना, फिर उसे पेंडिंग क्यों रखा गया है? किस नियम के तहत पेंडिंग रखा गया है? वैसे ही पीएचई विभाग का 600 करोड़ का जो भुगतान है वो पेंडिंग रखा गया है। ये तो जनता के हित के लिए था, तो वो भुगतान क्यों नहीं कर रहे? उसे सार्वजनिक कर लीजिए। कोई अच्छा कारण नहीं बता रहे, कोई सही कारण नहीं बता रहे, गोलमोल बातें करते हैं, उसका कारण बता दीजिए। तो कोई नहीं, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है ना कि हम मोदी की गारंटियां लगातार पूरा कर रहे हैं। सुशासन विभाग का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि जो कुछ कंप्लेंट्स है लोगों की वो इस विभाग में आ सके, और इसलिए तमाम जो योजनाएं हैं वो भी चलाई जा रही हैं। अगर उनका क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं हो रहा तो उसकी शिकायत भी सुशासन विभाग में की जा सकती है। देखिए, इनके संज्ञान में ये सभी बातें हैं। रेत का जो अवैध खनन है, ये कोई आज की बात है, 1-2 दिन की बात नहीं है। ये तो लगभग जब से सरकार बनी है तब से रेत के अवैध खनन, फिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ठीक है शिल्पा जी, ये जो आप बात कर रही है कि रेत का अवैध तरीके से खनन होता है, परिवहन होता है, ये मामले तो आपकी सरकार में भी आए हैं, लेकिन आपके आरोपों का जवाब ले लेते हैं। वासु जी बताइए, क्या कहेंगे? देखिए प्रसिद्धा जी, कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार किए हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा, और जनता ने जवाब दे दिया इनको विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में। दूसरा, इन्होंने बात कहा आयुष्मान कार्ड योजना का हमने भुगतान नहीं किया। मैं शिल्पा जी से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, ये 1500 करोड़ किस समय का पैसा बचा हुआ है शिल्पा जी? क्या हमारे 1 साल का पैसा है? जनता का पैसा है, पूरे पिछले 5 साल कांग्रेस ने पेमेंट नहीं किया, उसका पैसा है। आप बता तो दीजिए, क्यों पेंडिंग रखा गया है? तो आप बताइए ना, 5 साल से पेमेंट नहीं गया है। आज हमारी सरकार बने 1 साल हुआ है और आप हमको बोल रहे हैं हम निश्चित तौर पे पेमेंट करेंगे। और अभी आयुष्मान कार्ड में बुकिंग होना भी चालू हो गया है। प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल में आधे पैसे का बुकिंग पेमेंट हुआ है। आपके जमाने में आपकी सरकार ने 5 साल लटकाने का काम नहीं किया। एक और जनादेश आपको मिला, इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है। देखिए वासु जी, इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है। आप सुन लीजिए ना मेरे बात, आप जवाब दे दीजिएगा। दूसरी बात, आपको मिला, अभी कुछ दिन पूर्व टीएस बाबा जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ किया। क्यों तारीफ की प्रशंसा जी? 232 करोड़ रुपया जो बिल्डिंग मैकाहारा का 700 बिस्तरों का अस्पताल बनना था, कांग्रेस ने पिछले 5 सरकार ने उस पैसे को नहीं दे पाया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, आज उसका भूमि पूजन हो गया, टेंडर जारी हो गया। 139 करोड़ अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए, उसकी 5 साल तक अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज नहीं बना, उसकी लागत बढ़ के 139 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन फिर भी ये उनको नहीं दे पाए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको पूरा किया। तो कांग्रेस, जो टीएस बाबा जी कह रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं मान रहे इस बात को, लेकिन आपके वरिष्ठ नेता है, आप हमारी बात छोड़ दीजिए, कम से कम टीएस बाबा की तो बात मानिए।
कम से कम अच्छा, 30 बार वासु जी यदि तारीफ किए हैं जो काम किए, आपके वरिष्ठ नेता है। ठीक है, शिल्पा जी यही कह रहे हैं वासु जी के जो अधूरे काम थे वो तक बीजेपी पूरी कर रही है। 5 साल आपकी सरकार रही, अधूरे काम पूरे नहीं किए आप लोग ने। यहाँ तक कि अंबिकापुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टीएस सिंहदेव लगातार जीते हैं, वहां पर कुछ काम पूरे नहीं हो पाए थे। अगर बीजेपी ने वो काम कर दिया तो साधुवाद तो बनता है ना। निश्चित रूप से जो काम जनता के हित में है, सकारात्मक विपक्ष होने के नाते कांग्रेस हमेशा सरकार का साथ देती है, लेकिन जनता के हित में फैसले होना चाहिए। अब वासु जी के दो बातें मुझे समझ में नहीं आती। यदि हम साधुवाद देते हैं अच्छे काम के लिए तो हम सही बोलते हैं, यदि हम आपकी कमियां निकालते हैं और जन हितैषी योजनाएं नहीं हो रही है, जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, हम यदि ये बताते हैं तो हम झूठ बोलते हैं, या तो आप ये बता दीजिए हम झूठ बोलते हैं कि आप खुद में आपस में बैठकर आप लोग तय कर लीजिए। जो सच्चाई है कांग्रेस पार्टी हमेशा वही बोलती है, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम हमेशा निभाते हैं। जनता को परेशानी हो रही है, जैसे कि धान खरीदी में जनता को परेशानी हो रही थी, हमने मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से वो बात रखी। तो परेशानियों को दूर करने का हक और अधिकार कर्तव्य किसका है? जिनको जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी का है। तो भारतीय जनता पार्टी जब जब अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागेगी, कांग्रेस विपक्ष होने के नाते उसे याद दिलाएगी। इसमें बुरा क्या है? आप जनहितैषी योजनाएं बनाइए ना, नवाचार करिए जनता के हित में। भ्रष्टाचार पे बात हो रही है, आप कह रही हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है बीजेपी के जैसे ही शासन आया, सरकार आई। क्या लग रहा है आपको, कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ नहीं मिल रहा? आप जिस तरीके से कह रही हैं कि तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, जरा बता दीजिए ताकि बीजेपी प्रवक्ता से भी हम जवाब ले सके कि इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। देखिए, हर क्षेत्र में, हर विभाग में जो है जमीनी स्तर पर यदि देखेंगे तो इनकी कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। किसानों की बात कर लीजिए, आजकल धान जो है खरीदी सीजन, धान का खरीदी सीजन है, सबसे पीक सीजन होता है छत्तीसगढ़ के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण भी होता है क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा होता है। उसमें आप देखिए किसानों के चेहरे बता देंगे कि उनको किन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। मिलर्स एसोसिएशन से अभी तक पूरी तरह से सहमति नहीं हो पाई है, और मिलर्स एसोसिएशन से तो ये बात भी जमीनी स्तर पर आई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फूट डालो राज करो, ये नीति अपनाकर मिलर्स को तोड़ रहे हैं और उन्हें प्रलोभन दे करके मिलर्स से सहमति जता रहे हैं। सभी मिलर्स से सहमति नहीं हो पाई है, बारदाने की उपलब्धता नहीं है, मौसम दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, किसान परेशान है, बफर लिमिट, बफर स्टॉक, तो ये सभी धान की बातें हो गई। वैसे ही युवाओं को रोजगार देने का इन्होंने वादा किया था, महिलाओं का स्वसहायता समूह का रोजगार इन्होंने पिछली सरकार गोठान के माध्यम से चला रही थी, वो इन्होंने छीन लिया। तो नवाचार पर इन्होंने कुछ किया नहीं। ऊपर से जो पिछली सरकार की योजनाएं थी, जनहितैषी योजनाओं की बात करी हूँ, जनहितैषी योजनाओं को बंद करके इन्होंने नहीं, ठीक है शिल्पा जी, ये तो हम देखते हैं कि सरकार बदलती है तो जो पिछले सरकार की योजनाएं रहती हैं उनके या तो नाम बदल दिए जाते हैं या फिर उनको बंद कर दिया जाता है। तो ये तो एक आम प्रक्रिया हो गई, लेकिन ठीक है, आप जो आरोप लगा रही हैं उनके जवाब ले लेते हैं। वासु जी, क्या कहेंगे आप? तमाम आरोप लगाए गए हैं शिल्पा जी की तरफ से कि धान खरीदी में गड़बड़ी हो रही है, किसानों को धान खरीदी के दौरान अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशंसा जी, देखिए अभी कांग्रेस वक्ता कह रही थी कि हम झूठे बातें नहीं करते। आप किसी भी खरीदी केंद्र में, प्रशंसा जी आप चलिए, आपके चैनल वाले रिपोर्टर को भेजिए किस 2739 केंद्रों में धान खरीदी हो रही है। कहीं पर कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है तो उसे पूरा कर दिया जाता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि यहाँ धान खरीदी नहीं हो रही है। इनके जमाने में तो बारदाने की इतनी दिक्कत थी कि 4-4, 5-5 दिन तक धान खरीदी रुक जाती थी और ये केंद्र सरकार पर दोष मर देते थे। केवल इनका एक ही काम था। और आज के समय 3100 रुपए 21 क्विंटल धान खरीदी हो रही है। शिल्पा जी भी मेरे साथ चलना चाहती है तो चलिए मैं दिखाता हूँ कौन सी धान खरीदी में आप जहां बोलेंगे चलिए दिखाते हैं। आप दिखा, अरे डेटर में धान खरीदी नहीं हो रहा है, धान खरीदी नहीं हो रहा है। शिल्पा जी दिखा दीजिए कौन से सोसाइटी में धान खरीदी नहीं हो रहा है, बताइए ना, एक नाम बता दीजिए सोसाइटी का। चलिए परसों का, अरे आप परसों का नहीं बताइए, आप एक सोसाइटी का नाम बताइए जहाँ धान खरीदी नहीं हो रहा है। चलिए बताइए। नहीं हो रहा है, परेशानियां हो रही हैं।
किसानों को अरे परेशानियां हो रही है, बारदाने की उपलब्धता नीरज का जो है 0.22% इसमें लिखा रहा है पीडीएफ में 0.2% किसान का उठाव हो रहा है। यानी अब झूठ धान का बोलने की भी उठाव सीमा नहीं होगा होती है फिर ना। आप कैसे और बोल दूसरी सकते बात, किसान खरीदी अच्छे से दूसरी चल बात, रही है, इन्होंने धान का महिलाओं उठाव का सशक्तिकरण की बात परसेंटेज की। देखिए ना। हमारी बहन है शिल्पा जी, महतारी वंदन योजना इतनी बड़ी फ्लैगशिप स्कीम, 70 लाख महिलाओं को 10वीं किस्त अकाउंट में चले गई है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं, लेकिन अपनी पुरानी बात नहीं बताती। इन्होंने झूठ बोलकर महिलाओं से वोट लिया। कहते थे कि हम आएंगे तो शराब बंदी कर देंगे, हम आएंगे तो महिलाओं को 500 रुपए प्रति महीना देंगे, लेकिन ना शराब बंदी हुई, ना आपकी 500 डबल रुपए इंजन की प्रति महीना सरकार है, मिला। आपने 5 रुपए शराबबंदी किसी को क्यों अकाउंट में नहीं नहीं किया। की? शराबबंदी हमने तो घोषणा कर दी, प्रशंसा जी कहीं से पूछना चाहूंगी, शराबबंदी पर ये राजनीति कर रहे शिल्पा जी हैं। वो ये कह रहे हैं ना कि आप मैनिफेस्टो में हमने ये वादा नहीं किया, आपने वादा किया था 5 सालों तक सरकार में रहे तब शराबबंदी आप लोग ने नहीं की, महिलाओं से जो वादा किया था छल किया, उसी के चलते आपकी सत्ता चली गई। देखिए, हमको जो जनादेश मिलना था मिल गया, परंतु शराबबंदी पर राजनीति इन्होंने की, तो अब सत्ता में डबल इंजन की सरकार में आने के बाद ये शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप इनसे ये बता देना कि आपने झूठे वादे क्यों किए। जब आप नहीं कर सकते तो झूठे वादे क्यों किए शिल्पा जी? क्यों छत्तीसगढ़ में महिलाओं को झूठ बोला आप लोगों ने? ये बता दीजिए, जब आपको पता था कि आप शराबबंदी नहीं करने वाले तो झूठ क्यों बोला? झूठ बोल के वोट क्यों लिया? क्या ये समझा जाए आपने अच्छे वादे नहीं किए तो गलत काम करने के का हक आपको ऑलरेडी जनता ने दे दिया, ऐसा समझा जाए क्या? आपने चलिए ठीक है शिल्पा जी, मतलब शराब बिक्री बढ़ाने के लिए ढाबा में सेंटर बना दिए, लाइसेंस दे दिए। आज देखिए मेरे आसपास के ढाबा में कितना माहौल खराब करके रखा हुआ है। एक आध नाम बता दीजिए, एक आध नाम बता दीजिए कौन से ढाबे में लाइसेंस मिले। चलिए ठीक है, एक एक करके जवाब ले लीजिए। प्रशंसा जी नहीं, प्रशंसा जी ऐसा झूठ नहीं चलेगा। कौन से ढाबे को लाइसेंस मिला, एक नाम बता देंगे, शिल्पा जी से मान जाएंगे। हाथा सेंटर आपने नहीं बनाया, मैं तो यही पूछती हूँ डिबेट में। हाथा सेंटर में कैसे जब लगाई? मैं कई डिबेट में आपसे पूछ चुकी हूँ, मैं कई डिबेट में पूछ चुकी हूँ। लाइसेंस की बात पे फिर रहे हैं, मैं जहाँ बैठी हूँ उससे 2 किलोमीटर। चलिए ठीक है शिल्पा जी, आपके पास में आऊंगी, आपके पास में आऊंगी। बात भ्रष्टाचार की हो रही है, वासु जी गुड गवर्नेंस की आप लोग बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कांग्रेस तमाम आरोप लगा रही है, हालांकि इसका जवाब तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन घोटालों की बात हो रही है तो कांग्रेस तो ये तक कह रही है कि रमन की सरकार जब थी तब भी तमाम घोटाले हुए, चाहे हम बात कर लें चावल घोटाले की, नान घोटाले की, चिटफंड घोटाला हो, ये तमाम घोटाले हैं जो कि बीजेपी सरकार में हुए थे, उनको लेकर क्या कहेगी बीजेपी? देखिए प्रशंसा जी, जब कांग्रेस की सरकार थी इन्होंने 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, 4-4, 5-5 एसआईटी बनाई, एसआईटी का कोर्ट में जाके डिसमिस हो गया। आप 5 साल तक सो रहे थे क्या? अगर भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया था तो 5 साल तक सो रहे थे क्या? आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई इसलिए नहीं की कि कुछ हुआ ही नहीं था। आज कार्रवाई इसलिए हो रही है, सब नेता जेल के अंदर है, अधिकारी जेल के अंदर है, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है। आज तक जमानत नहीं मिल पा रही लोगों को, तो ये दिखता है प्रशंसा जी कि कौन सी पार्टी भ्रष्टाचार पे इंगित करती है। दूसरी ये बोलते थे कि हम, दूसरी ये बात ये कह रहे थे कि हम फ्लेक्सिंग योजनाओं को बंद कर रहे हैं। हम उस फ्लेक्सिंग योजना को बंद कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फायदा हो रहा था। एक ऐसी योजना है राजीव अमितान क्लब। आप इनसे पूछिए कि राजीव अमितान क्लब में छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे युवा जो कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़े हैं, एक भी युवा जिसको राजीव अमितान क्लब से फायदा हो गया। 132 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा लुटा दिया इन्होंने। इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक भी युवा अगर छत्तीसगढ़ खड़ा बता दें आप कि राजीव अमितान क्लब से उसको फायदा हुआ, मेरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है वो भी राजीव युवा मितान से जुड़े हुए थे। भाजपा के जो पार्षद है वो भी जुड़े हुए थे। फिर वासु जी बताइए, जवाब दीजिए, क्या समझा जाए जिस तरीके से कह रही है वो? युवा है यदि, और भारतीय जनता मिलकर भ्रष्टाचार हो रहा था। आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस माना जाता है आपका पितृ संगठन है, पितृ संगठन है ना आपका। देखिए प्रशंसा जी, ये जो बात बोल रही है, ये जो बात कह रही है कि कौन जुड़ा है, ये पूरे देश छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए स्कीम लाई। अच्छा, इसमें पूछिए राजीव अमितान क्लब में क्या कार्यक्रम होते थे, क्या होता था जिससे लोगों युवाओं को फायदा हुआ?
आप पूछिए ना, अगर ये स्कीम लाई जाती है चलिए ठीक है वासु जी, देखिए ना, ठीक है शिल्पा जी, आरोप लग रहे हैं वो जो तमाम योजनाएं आप लोग लाए थे उन योजनाओं से लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। राजीव मितान क्लब का जो जिक्र कर रहे हैं वासु जी, कह रहे हैं कि युवाओं को तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो लोग उस योजना में शामिल थे, अधिकारी कर्मचारी, उन सभी को लाभ हो रहा था और भ्रष्टाचार हो रहा था, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा था, इसलिए योजना बंद कर दी। अब युवाओं की आप बात कर रही हैं, तो युवाओं को लेकर बीजेपी ये कह रही है कि जो पीएससी घोटाला हुआ उसमें हम जांच कर रहे हैं, सीबीआई की एंट्री हमने दी। आपने तो जब आपकी सरकार थी तो सीबीआई की एंट्री पर ही बैन लगा दिया था। देखिए, आगे न्यायालय पर भरोसा है, आपको, हमको, हम सभी को न्यायालय पर भरोसा है और न्यायिक जांच की प्रक्रिया से कांग्रेस कभी इनकार नहीं करती है। आगे जो होगा, जो भी अंतिम फैसला होगा, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। प्रक्रिया अभी चल रही है, तो इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। जब फैसला आ जाएगा तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। परंतु आज तो जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पास है ना। जब जनादेश इनके पास है, इनका कर्तव्य क्या है? जब जब इनसे सवाल पूछा जाता है आपके समय के घोटाले की जांच कब होगी, तब तब ये कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं। ठीक है शिल्पा जी, आप जांच की बात कर रही है, जांच की बात कर रही है, तो बीजेपी तो यही कह रही है ना, जब 5 साल आपकी सरकार थी आपने क्यों नहीं जांच की, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, जांच कराने के लिए एसआईटी का गठन भी हुआ है, ये आम और हम दोनों और पूरी जनता जानती है। किसने रोक लगाने की कोशिश की, कौन स्टे लेकर आने की कोशिश कर रहे थे, ये सभी पर बहुत बार बहस हो चुकी है और इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इस पर आगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया पर हम सबको भरोसा है। प्रशंसा जी ये कह रहे हैं कि एसआईटी हमने बनाई थी और जिसके खिलाफ था वो जाके रोक रहे थे, तो वो अपना, जिसके पास अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वो कोर्ट में जा सकता है। अगर वो कोर्ट में गया है तो उसके पास कुछ साक्ष्य होंगे। नहीं वासु जी, वो ये भी कह रही है कि कुछ मामले ऐसे थे जो कोर्ट में चल रहे थे, इसलिए शायद उसमें कार्रवाई नहीं की गई, हस्तक्षेप नहीं किया गया। नहीं, ऐसे कोई मामले नहीं है। ये एसआईटी की बात कर रही है। एसआईटी इन्होंने, इनकी सरकार ने बनाई, उन्होंने जांच की और जिसके पर इन्होंने आरोप लगाया था वो जाके कोर्ट में अपनी बात रखे, कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया। तो कोर्ट तो साक्ष्य के आधार पर खारिज करती है ना प्रसन्नता जी। आप अगर इनके तो न्यायालय ने स्वीकार कर लेती, क्यों उनको खारिज किया? बात यह है कि आरोप लगाना, आरोप को सिद्ध करना, ये दोनों अलग बात है। आरोप आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे अभी लगा रहे हैं, बगैर हाथ पांव सर के, कोई भी इनके पास बात नहीं है। भ्रष्टाचार हुआ है, कहां हुआ है भ्रष्टाचार, ये पता नहीं है। यही हाल कांग्रेस पार्टी का। हम तो बताए थे ना, और जहां जहां बताए थे वहां वहां भ्रष्टाचार हो। 25 रुपया प्रति टन प्रशंसा जी, कोयले में परिवहन के नाम से जो ऑनलाइन प्रक्रिया की, ऑनलाइन टेंडर होता था, उसको 20 जुलाई 2020 को मैनुअल क्यों कर दिया गया? ऑनलाइन में पारदर्शी तरीके से टेंडर होता था, तुम इसको मैनुअल करके। चलिए ठीक है वासु जी, जो आप कह रहे हैं कि सरकार बदलती है तो बातें भी बदल जाती हैं। अभी आप लोग सत्ता में हैं तो आप ये कह रहे हैं कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कांग्रेस अभी विपक्ष में, इसलिए कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी शासन में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो बातें बदल जाएंगी, इसलिए भ्रष्टाचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जनता का काम हो, जनता को किसी भी तरीके का परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जनादेश आपको मिला है, यही उम्मीद जनता भी आपसे करती है। वासु जी, फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बात कर रहे थे सुशासन को लेकर। दरअसल छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि सुशासन के तहत लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार जनता के हितों में काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुशासन विभाग के निर्माण पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेर रही है। अब आगे आरोप प्रत्यारोप का दौर कितना रहता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।